जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन विद अमितोष शुक्ला में। और मैं हूं अमितोष शुक्ला। 8 शिफ्ट का एग्जाम एसबीआई जेईई का ओवर हो चुका है। 4 शिफ्ट का एग्जाम और बाकी है। 27 सितंबर को है। 20 और 21 को 8 शिफ्ट ओवर हो चुकी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का एग्जाम हो चुका होगा और बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। मेरे पास जो भी फीडबैक आए, जो भी रिव्यू आए हैं, बहुत सारे बंदे तो हैं जो 70 प्लस वाले हैं, बट ऑन एन एवरेज बंदे 50 to 60 वाले ज्यादा लोग हैं। तो 50 से 60 एक बहुत बढ़िया स्कोर है। बाकी रही बात की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, तो कट ऑफ के बारे में मैं अभी इसलिए कोई बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी 27 तारीख की 4 शिफ्ट अभी बाकी हैं। तो उस दिन पेपर कैसा आएगा, उन बच्चों के क्या अटेम्प्ट रहेंगे, उसके बाद ही जाके हम इस पे कोई एक निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि अभी से अगर हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया तो जिनका एग्जाम 27 को है उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेंगे कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो सब चीजें अभी करने के लिए नहीं है। कट ऑफ की वीडियो तो आपको देखनी ही चाहिए। पहली बात तो कट ऑफ क्या है। कट ऑफ ये मैं कह रहा हूँ कि चलो 60 आ गई कट ऑफ, तो पढ़ना बंद कर दोगे आप लोग? क्या करना चाह रहे हैं बताइए? अगर 60 कट ऑफ होगी तो आप लोग आज से पढ़ाई बंद कर देंगे क्या? या अगर 40 कट ऑफ आ गई तो आज से 12 घंटे पढ़ने लगेंगे क्या? इसलिए कट ऑफ के बारे में मत सोचिए। आपका काम है केवल और केवल पढ़ना और पढ़ना। अभी आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। अगर आप एसबीआई में हो गया, अब अच्छी बात है। नहीं हुआ तो आईबीपीएस मेंस है 15 दिन बाद। एसबीआई 16 नवंबर को मेंस एक्सपेक्टेड है। उसका रिजल्ट आप देखना 5 या 6 नवंबर को आएगा। एसबीआई एक वीक 10 दिन पहले रिजल्ट देता है। आप 6 नवंबर तक कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, सोचेंगे मेरा तो हो ही नहीं रहा है तो मैं क्यों पढ़ूं। उसके बाद 6 नवंबर को अनएक्सपेक्टेड आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप सोचोगे अब 10 दिन में हम सब कुछ कर लें। फिर 10 दिन में आप क्या करोगे? 10 दिन में आप केवल जीए पढ़ोगे और आप दिन में 4-4 घंटे जीए पढ़ोगे और जाके पेपर में देके आओगे, वो भी आपसे होगा नहीं जीए। तो आपने पूरा अपना टाइम और आपने सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, पूरा कैरियर आप बर्बाद करो। इसीलिए एसबीआई को हम हमेशा बोलता हूँ, एसबीआई है सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया। वो नोटिफिकेशन में लिखता है केवल कि मैं 10 टाइम्स लूंगा। बस जब मैंने एग्जाम दिया लास्ट ईयर, 22 टाइम्स उसने लिए थे बंदे प्री में। 22 टाइम्स लोगों को मेंस कराया और उसमें से एक बंदे को लेना था उसको, तो 21 लोग बाहर हुए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैकेंसी कम है ज्यादा है, पिछले बार से कुछ कम वैकेंसी है। बट मेन ये है कि एसबीआई अपने वैकेंसी से 20 टाइम्स लोगों को प्री में लेता ही लेता है। इसलिए आप कट ऑफ की चिंता मत करो कि कट ऑफ कितना गया, कि मैं तो 50 करके आया हूं, मेरा होगा कि नहीं होगा। कट ऑफ आपकी 3-4 चीजों पर निर्भर करती है। आपने अटेम्प्ट कितने किए, आपके एग्जाम का लेवल कैसा था, नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, उन सबके बाद एक कट ऑफ डिसाइड होती है। तो अभी से आप कुछ नहीं सोच सकते कि मेरे स्टेट में कितनी कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मेरा यही कहना है भाई, कट ऑफ पे ध्यान मत दो। कट ऑफ के वीडियो देख देख के आप लोग बस दिन भर जब से एग्जाम दे के आए हो कट ऑफ की वीडियो देखे जा रही। कोई कट ऑफ बता दे, मैं बता रहा हूँ कट ऑफ आपको 60 जाएगी कट ऑफ, तो क्या करेंगे आप बताइए? आज से पढ़ना बंद कर देंगे या अपनी किताबें बंद करके रख देंगे? कट ऑफ की वीडियो मत देखिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। अब आपका टाइम है एसबीआई मेंस का। अगर एसबीआई मेंस नहीं हो तो आगे 15 दिन बाद आईबीपीएस मेंस है, उसके बाद आरआरबी मेंस आएगा। आपको प्री ओनली क्वालिफाइंग है। प्री में आप 50 ले आओ, 60 ले आओ, 70 ले आओ, 90 ले आओ, प्री ओनली क्वालिफाइंग है। प्री के मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेंगे, मेरिट बनेगी मेंस के हिसाब से। आपको तैयारी अपनी मेंस के लेके चलनी है। मैंने जब ये चैनल अपना शुरू किया था 27 अगस्त को, 1 महीना होने को है, मैंने उसके अगले दिन जब पहला वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद वीडियो, मैंने एसबीआई मेंस के ऊपर ही बनाई है 4 वीडियो की, आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। आप वो प्लेलिस्ट को देखिए जाके कि एसबीआई मेंस में सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे तैयारी करनी है। अभी ये टाइम एसबीआई मेंस को देने के लिए है। अब बात आती है कि अगर 15 दिन बाद तो मेरा आईबीपीएस प्री भी है, तो हम बताओ क्या करें? आईबीपीएस प्री के लिए भी पढ़े या एसबीआई मेंस के लिए पढ़े? ये बात भी सही है। आईबीपीएस प्री 4, 5 और 11 अक्टूबर को है। आईबीपीएस प्री का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, इस फ्राइडे को आएगा। अभी आप क्या करिए, अभी आपका अगर एसबीआई प्री आप दे के आए हैं, आपको अपना लेवल पता है कि एसबीआई प्री में आपने कितना अटेम्प्ट किया, क्या किया क्या नहीं किया। आईबीपीएस प्री इस बार सेम एसबीआई प्री की तरीके आएगा। उसमें भी 10 नंबर का स्पीड मैथ आएगा, 3 डीआई आपको मिलेंगी, 2 डीआई मिलेंगी, एक टेस्लेट मिलेगी और 10-12 नंबर का अर्थमेटिक मिलेगा। रीजनिंग में तो 50-50 रहता है, 17-18 नंबर का सिटिंग पजल, 17-18 नंबर का आपका मिसलेनियस। इंग्लिश का भी नॉर्मली रहता है कि 8-10 नंबर की आरसी रहती है, एक क्लोज टेस्ट रहेगा, एक पैराजंबल रहेगा, बाकी मिसलेनियस रहता है। तो आईबीपीएस प्री में भी यही मिलेगा। अगर आप लोग एसबीआई प्री में 55 प्लस करके आए हैं, अगर आप लोग अपने एसबीआई प्री में 55 प्लस करके आए हैं और एक्यूरेसी के साथ करके आए हैं, तो आप लोग आज से ही एसबीआई मेंस की तैयारी शुरू करिए। आईबीपीएस प्री का एडमिट कार्ड आ जाए, फ्राइडे को आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद आप क्या करिए,
तब आप उसमें लगिएगा। एक वीक उसके लिए बहुत है। अगर आपका 4-5 को एग्जाम है तो आपके लिए एक वीक बहुत है, और अगर 11 को एग्जाम है तब तो मैं कहता हूँ कि फिर आप उसको 4 तारीख के बाद लगिएगा जाके प्री के मॉक लगाने में। अभी आप ये कर सकते हैं कि अभी आप डेली एसबीआई मेंस को पढ़िए, और अगर आपका 6 घंटे आपका पढ़ने का शेड्यूल है तो आप 5 घंटे एसबीआई मेंस को पढ़िए और 1 घंटे में एक आईबीपीएस प्री का मॉक लगा लीजिए बस। अभी आप इतना कर सकते हैं कि डेली एक प्री का आप मॉक लगाते रहिए, बाकी आपको तैयारी एसबीआई मेंस की करनी है। एसबीआई मेंस है वही सेम चीज आईबीपीएस मेंस में आएगी, इसीलिए सबसे शुरुआत में 4 वीडियो बनाए हैं। एसबीआई मेंस में इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करें, जीए कैसे करें, मैथ कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, वो आप उन वीडियो को देखिएगा जाके। आपको मैंने पूरा बताया था आपको कैसे कैसे पेपर सॉल्व करना है, वो सब चीजें बताया। मैं जल्दी जल्दी एक बार फिर बता देता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग हैं वो पूरे पूरे वीडियो देखेंगे नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वो 4 वीडियो मैंने बनाए हैं, आप अच्छे से उनको देखो तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं अभी दोबारा उस वीडियो के बारे में फिर बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। अगले 10 मिनट में मैं आपको पूरा समझा दूंगा, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहले क्वांट से शुरुआत करते हैं। क्वांट में अभी मैं पूरा 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 मैंने अलग से वीडियो में समझाया, इसमें मैं शॉर्टकट में आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्या क्या करना है आपको। क्वांट में आपको जैसे पता है, क्वांट हमारी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, स्पीड मैथ, डीआई और अर्थमेटिक। स्पीड मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्री में भी मैंने बोला था कि आपको स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 10 ही मिले देखने को। मेंस में आपको स्पीड मैथ के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आजकल प्री में आनी बंद हो गई है, उसी का थोड़ा बड़ा वर्जन, या फिर अलजेब्रा, या फिर उसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं, वो मेंस में आती है 5 नंबर 4-5 नंबर का, वो आपको मिलेगा। 4-5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, 5 नंबर का आपको नंबर सीरीज मिलेगी। तो ये 15 नंबर आपको स्पीड मैथ के निकालने आप इन पे प्रैक्टिस करिए। आप डेली अपना आप एक टाइम टेबल बनाइए कि डेली आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है मेंस का। आप चाहे तो एक दिन मैथ का लगा लीजिए, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन इंग्लिश का। 15 नंबर आपको यहां से निकालने हैं। उसके बाद 4 डीआई आएंगी। 4 डीआई में एक डीआई बहुत डुएबल होती है, आपको उसके बाद एक डीआई निकालनी है। 15 नंबर आपको यहां से निकालने हैं। 5 नंबर आपको यहां से एक डीआई निकालनी है, और फिर अर्थमेटिक में 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन निकालने हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको टारगेट बताया था इसका 22+ का टारगेट आपको लेके चलना है मैथ का, और बहुत इजीली अचीवेबल हो जाएगा अगर आप अच्छे से उसको पूरा रणनीति के साथ अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा 22+। 15 नंबर की स्पीड में, 5 नंबर की डीआई, और 3-4 नंबर का आपका अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक मेंस में ऐसा नहीं है कि सारे अर्थमेटिक हार्ड ही आते हैं। अर्थमेटिक मेंस में बहुत ही 2-4 अर्थमेटिक के वन लाइनर आते हैं। आपको 45 मिनट के पेपर में शुरुआत के 2 मिनट अपने आप को इन्वेस्ट करिए, पेपर को पढ़िए कि अर्थमेटिक कहाँ पे दिया है, स्पीड मैथ कहाँ पे दिया है, तो उसको एक रफ सीट पे साइड में लिख लो कि हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आना है। अगर आपने शुरुआत के 1.5 से 2 मिनट इसमें दे दिए तो आपको बहुत फायदा होगा, और अर्थमेटिक भी आप बना ले जाएंगे। और अर्थमेटिक में मैंने आपको कहा था सारे टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जिन टॉपिक में आप स्ट्रांग हो टॉपिक को पढ़िए। 3-4 टॉपिक मैंने आपको बताए भी थे, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है उसको आप जरूर पढ़िए, बोट स्ट्रीम को जरूर जरूर पढ़िए, और आप अपना पार्टनरशिप पढ़ लीजिए। एवरेज एवरेज रेशियो और परसेंटेज को तो मैं इस अर्थमेटिक का पार्ट नहीं मानता हूँ। ये तीनों टॉपिक डीआई और स्पीड मैथ का पार्ट है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो तो अर्थमेटिक में नहीं आता, वो तो इसमें आ जाएंगे। बाकी आप 3-4 चैप्टर जिनमें आप अपना आपको स्ट्रांग मानते हैं उनको पढ़िए क्वांट के लिए, और क्वांट आपका आराम से निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में रीजनिंग 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, मिसलेनियस, सीटिंग पजल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। मिसलेनियस, सीटिंग पजल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। मिसलेनियस 20 नंबर का मिलेगा, सीटिंग पजल आपको 4 मिलेंगे 20 नंबर की, और क्रिटिकल रीजनिंग आपको 10 नंबर का मिलेगा मेंस में। भाई ये टाइम है क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने का, अभी आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि मेंस में सीटिंग पजल नहीं हो पाती है। 45 मिनट का टाइम रहता है, डुएबल के साथ आती है, हमसे नहीं हो पाती, तो हमें अपना मिसलेनियस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का मिसलेनियस आता है, और मिसलेनियस में गिनती के 6 टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक है। अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं। मेंस क्या बता रहा हूं मैं आपको, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वलिटी, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, और आपका रह गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कोडेड वाली। तो यही 5-6 टॉपिक हैं, 2-4 और मिसलेनियस है, मीनिंगफुल वर्ड हो गया, या फिर पेयर फॉर्मेशन हो गया, 1-2 और छोटे छोटे टॉपिक है, कंडीशनल कोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये 2-3 टॉपिक और हैं। तो ये आपको इन्हीं पे अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आप मॉक जब भी लगाएं, सेक्शनल मॉक या आप जो भी पढ़ें, तो आप इन्हीं के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। और क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 20 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ, अगर आप 30 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके आराम से 25 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% रहती है, गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। तो आप आराम से यहाँ से 25+ नंबर ले आएंगे, जो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको आराम से यहाँ से हमें 25+ लेके चलने हैं।
क्रिटिकल रीजनिंग मुझे पता है 10 आप पूरे करोगे, सारे सही नहीं होंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में आप 10 करोगे, 6 सही होंगे, 4 गलत होंगे, फिर भी वो आपको 5 नंबर देके जाएगा। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क के होते हैं, एक क्वेश्चन 1.2 मार्क का होता है, इसलिए आप कोशिश करो क्रिटिकल रीजनिंग। अब बात आती है सर मैं किससे पढ़ूं, तो उसके बारे में आगे बताता हूँ किस टीचर से आपको, अब आपको किस टीचर से पढ़ना है वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताता हूँ, तीनों सब्जेक्टों के बारे में। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश को हमें कैसे करना है। इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में मेंस में 2 आरसी आएंगी, पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, क्लोज टेक्स्ट या फिगर आएगा, एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम और मिसलेनियस टॉपिक टाइप आते हैं। तो प्री में हमने आपको बताया था कि आरसी को सबसे लास्ट में करना है, मतलब मेंस में उल्टा करना है। मेंस में हमें आरसी को ही सबसे पहले लेके जाना है। मेंस में आरसी नंबर देके जाएंगे आपको, 2 आरसी आएंगी 12 से 15 नंबर की। आप आरसी को स्किमिंग करके पढ़िए, पूरा मत पढ़िए, जल्दी जल्दी आरसी को पढ़िए। उसमें से जो क्वेश्चन है एंटोनिम सिनोनिम बोल्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स है, या उसमें कोई कीवर्ड निकालिए क्वेश्चन में से, उनके आंसर आप करिए। उसके बाद एरर डिटेक्शन को आप बिल्कुल मत छूइए मेरे हिसाब से, क्योंकि एरर डिटेक्शन मेंस में फंसाती है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसको बिल्कुल स्किप करिए। उससे बढ़िया आप मैच द कॉलम करिए, वो आपके फ्री के नंबर होते हैं, ऑप्शन से खेल लेते हैं आप। पैराजंबल में जैसे प्री में बताया वैसे ही मेंस में भी है। पैराजंबल अगर आपसे पूरा नहीं बन रहा है तो ओनली आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला सेंटेंस ढूंढ लीजिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ रहा है तो आप ऑप्शन से पूरा कर सकते हैं, बाकी मिसलेनियस टॉपिक तो आपको यहाँ से करना है। और इंग्लिश में मैंने आपको पहले ही बताया था, एसबीआई में पहले आपका जीए खुलेगा, फिर इंग्लिश खुलेगा, फिर मैथ खुलेगा, फिर रीजनिंग खुलेगा। पेपर जब देने जाएंगे इंग्लिश और जीए में नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है। प्री में भी बहुत लोग 70 80 80 जो अटेम्प्ट करके आए हैं वो इंग्लिश में पूरे 30 करके आए हैं, बट एक्यूरेसी की गारंटी बिल्कुल नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको बहुत ही कम, इंग्लिश में 40 नंबर का पेपर है। मैंने आपको इसीलिए कहा था, भले ही 40 नंबर का पेपर है, बट मैंने आपको कहा था इंग्लिश में आपको ओनली 15 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना है विथ एक्यूरेसी। आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, और इंग्लिश में आप कम से कम अटेम्प्ट करिए। कम से कम अटेम्प्ट का मतलब है एक्यूरेसी के साथ, जो आपको लग रहा है कि हमारा बिल्कुल सही है उसी को अटेम्प्ट करिए। ये नहीं कि हाँ ये पढ़ा था ये होगा, और क्योंकि इंग्लिश में टाइम की कमी नहीं रहती है और वहां पे हम गलतियां करते हैं, इससे इंग्लिश में आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। प्री में भी मैं बता रहा हूँ बहुत लोग 70 80 से अटेम्प्ट करके आए हैं, जब लेकिन उनके नंबर आएंगे तब आप देखना उनके नंबर थोड़े बहुत कम आएंगे। कुछ लोग हो सकते हैं इंग्लिश में बहुत अच्छे हों, बट उनके नंबर, मैंने बहुत बंदों से बात की, वो कह रहे सर मैथ रीजनिंग का तो मेरा पक्का है, इंग्लिश में मैं 30 करके आया हूँ, बट एक्यूरेसी हो सकता है 2 4 गलत हो जाए। तो ये 2 4 जो गलत हो जाए ये डाउट हमेशा रहता है इंग्लिश में, बट मैथ रीजनिंग में ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें हमने आंसर निकाला होता है, जो सॉल्व किया, जो आएगा वो आएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे जीए की। जीए को कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जीए आपको डेली पढ़ना है, 2 घंटे देने हैं। जीए में आपको डेली वीडियो देखना है, मैंने आपको टीचर भी बताया था आशीष गौतम सर का, आप देखिए 1.5 की स्पीड में देखिए, 1.7 की स्पीड में देखिए। 1 घंटे का वीडियो 45 मिनट में खत्म हो जाता है, वो आपको डेली देखना ही देखना है, उसको स्किप नहीं करना है। शाम को 5 बजे एक पीयूष सर है, वो बहुत बढ़िया बेस्ट टू 100 सीरीज लेके आते हैं, लास्ट 6 मंथ का रिवीजन कराते हैं, वो भी आप 1.5 की स्पीड में देखिए, 45 मिनट में वो देखिए। और जो बचा हुआ आधा घंटा मैंने आपको बोला था, मंथली पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिए फेस का आउट, और उसको हाईलाइटर के साथ आप पढ़िए, तो वो आपका जीए का रिवीजन हो जाएगा। जीए को आपको इतना ही पढ़ना है, जीए में ओनली आपको 5 प्लस का टारगेट लेके चलना है। लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो जीए में ही करते हैं। प्री का रिजल्ट आने के बाद लोग जीए ही पढ़ते रहते हैं दिन दिन भर, मैथ रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, और जीए का पेपर आ जाता है टफ, फिर उनसे होता नहीं है, और फिर कहते हैं कि सर मेरा मेंस नहीं निकला। तो मेंस निकालने का मेन तरीका है, आप अपने मैथ और रीजनिंग पे काम करिए, इंग्लिश और जीए में निगेटिव मार्किंग से बचिए, ये सबसे अच्छा तरीका है मेंस निकालने का। आप जीए में आप 5 करके आओ, 10 करके आओ, बट आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करके आओ, तुक्के बिल्कुल मत मारिए जीए में, और जीए पढ़ने का यही एक तरीका है। तो ये मैंने आपको पूरा मेंस का आप बता दिया है, बाकी मैंने अलग से भी चारों सब्जेक्ट के वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखिएगा, उसमें आपको और प्रॉपर डिटेल में पता लगेगा कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है पेपर को। फिर मैं आपको कहूंगा कि आप प्री की कट ऑफ के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। प्री का रिजल्ट आपको मैंने बता दिया, 6 तारीख को आएगा, 5 या 6 को, उसके पहले नहीं आएगा। जितना आना होगा कट ऑफ उतना आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आपका काम है अभी मेंस के ऊपर तैयारी करना। आईबीपीएस का डेली एक आप प्री का मॉक लगाते रहिएगा। जिस दिन आईबीपीएस का एडमिट कार्ड आ जाए, और आपको एग्जाम के 1 वीक पहले से, अगर आपका 4 5 को एग्जाम है तो उसके 1 वीक पहले से, और अगर आपका 11 को एग्जाम है तो उसके 1 वीक पहले, मतलब 4 5 तारीख से, फिर आप आईबीपीएस का डेली आपको मॉक की मॉक लगाना है, बट जीओ को कंटिन्यू करना है। अभी से आप केवल आईबीपीएस का 1 मॉक लगाइए, मेंस के सेक्शनल मॉक लगाइए, डेली एक एक सब्जेक्ट का 1 सेक्शन मॉक लगाइए, और मेंस के टॉपिक पे आप अपना ध्यान दीजिए। अब बात आती है हम किससे पढ़े, मैंने पहले ही बताया, अभी तक आप प्री में किसी भी टीचर से पढ़ ले हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मेंस में मैं जो बता रहा हूँ आप उसको पक्का फॉलो करिए, तो आपको पक्का सफलता मिलेगी।
मैथ के लिए मैंने बताया, मेंस के लिए हर्षल अग्रवाल बहुत बढ़िया टीचर है, आप उन्हीं को फॉलो करिए। प्री आपने किसी से भी पढ़ा हो, मेंस के लिए आप हर्षल अग्रवाल को ही देखिए। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया स्मृति शेट्टी मैडम है, क्या लर्निंग नीति है, कैप्सूल पे है, उनको आप देखिएगा। एक अंकुश आम्बा सर की 10 डेज 10 टॉपिक करके एक सीरीज भी है, वो भी आप देख सकते हैं मेंस के लिए, क्योंकि वो एक एक घंटे की वीडियो है, तो उनको आप आराम से देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए वरुण चित्रा को देखिए, और जीए का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। इन टीचरों से आप पढ़िए, चाहे आईबीपीएस का मेंस हो चाहे एसबीआई का मेंस हो, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपना दिमाग से कट ऑफ की बात निकाल के मेंस की तैयारी करिए। जिन लोगों का 27 को एग्जाम है, उनके लिए एक बेनिफिशियल ये है कि उनको पता लग गया है पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। पेपर पिछले साल की तुलना में सिंपल आ रहा है इस बार, और नॉर्मल आ रहा है। अभी तक का अगर देखा जाए तो कल की 21 तारीख की थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट रही है, बाकी सारी शिफ्ट नॉर्मल रही है अभी तक जितना भी है हुआ है पेपर। इसलिए 27 तारीख वाले अभी आप अपने एसबीआई प्री के ही पेपर देते रहिएगा, और बाकी लोग अपने एसबीआई मेंस के लिए प्रिपेयर कर देते रहिएगा। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपने किस स्टेट से दिया है पेपर, कितने आपके अटेम्प्ट रहे हैं, जिससे कि मुझे कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में आसानी रहेगी। और मैं आपको 29 तारीख को, 28 को मैं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि 27-28 को मैं थोड़ा बिजी हूँ, और 29 तारीख को मैं आपके लिए एसबीआई प्री के कट ऑफ का पूरा वीडियो लेके आऊंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई अपनी अच्छी करिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा एक्स सर्विसमैन को शेयर करिए, जिससे कि एक्स सर्विसमैन हो जाओ तैयार, बैंकर बनोगे इसी बार। चिंता मत करो, एसबीआई नहीं तो आईबीपीएस, आईबीपीएस नहीं तो आरआरबी, या तीनों की तीनों, इस बार कोई नहीं रोक सकता आपको। आपने बहुत बढ़िया मेहनत की है, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो और बहुत शानदार काम कर रहे हो, इसलिए अपना ध्यान एक तरफ रखिए और आराम से आप बैंकर बनिए। जय हिंद, जय भारत।